हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, लेसन 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियल नंबर। तो दोस्तों, हम लोग आज रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वीपीआई है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आप जो है से 1 मार्क्स पक्का कर सकते हो। यानी आप यहाँ से जैक बोर्ड में, खासकर जैक बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, वहाँ पर 1 मार्क्स फिक्स है दोस्तों। ठीक है, यानी ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। यानी क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है और उसका गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 का पहले आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 140 का गुणनखंड कीजिए, 2 से काटिएगा तो 70 दूनी 140, फिर 2 से काटिएगा तो 35 दूनी 70। अब 35 कितना से कटेगा दोस्त, तो 5 से काटिए, 5 से 35, 7 से काटिए, 7 एकम 7। अब कितना आया, गुणनखंड करने पर कितना आता है, आया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है दोस्त, ये कार्य आप अपना रफ में करेंगे। ठीक है, आपको जो है ऐसे एग्जाम में रफ कार्य करने के लिए पीछे साइड 4 से 5 पेज दिया जाता है, तो उसमें आपको रफ कार्य करना होता है। ठीक है, ये रफ। ठीक है, तो क्या हम इसको कर रहे हैं, हम लोग इसको सजा कर लिखेंगे। 2 कितना बार आया, 2 जो है ऐसे 2 बार आया, तो 2 का पावर 2 गुने 5 कितना बार आया दोस्त, 5 एक बार आया है, तो 5 का पावर 1 गुने 7 कितना बार आया, तो 7 एक बार आया, 7 का पावर 1। इस प्रकार से यह आंसर बन गया और यहाँ से आपका 1 मार्क्स पक्का हो गया। ठीक है, 1 नंबर आपका फिक्स हो गया यहाँ से दोस्त। तो चलिए इस तरह से दूसरा क्वेश्चन जो पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये दोस्त उम्मीद करते हैं कि आप सही बना लेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से कितना बार कटेगा ये दोस्त, 2 7 14, 2 8 16, 78 दूनी 156। फिर 2 से काटिएगा तो 2 3 6, 2 9 18, 39 दूनी 78 होता है। फिर इसको 3 से काटेगा दोस्त, 3 से कितना बार कटेगा, 13 39। ठीक है, फिर 13 कितना से कटेगा दोस्त, 13 एकम 13। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे गुणनखंड मैंने कर दिया। 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है दोस्त। देखिए 2 बार आया है, तो 2 का पावर 2 लिखिए गुने। 3 कितना बार आया दोस्त, 3 एक बार आया है, 3 का पावर 1 लिखिए गुने। अब 13 कितना बार आया है, 13 एक बार आया है, 13 का पावर 1। इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। ठीक है, देखिए दोस्त, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा समय नहीं लेना है इसमें, आप जो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन जो पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 38 25। देखिए दोस्त, 38 25 है, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक जो है सम संख्या नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा दोस्त, ट्राई करते हैं 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15 कटेगा दोस्त, 12 75। 12 75 बार करता है। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौका 12, नहीं कटा दोस्त, 3 से नहीं कट रहा है, इसको क्या से काटेंगे। फिर ये 5 से कटेगा, 25 80 40 50 25। देखिए ये 5 काटेगा तो 17 25 85। ये फिर 17 से कटेगा, 17 एकम 17। यानी क्या आया दोस्त, 3 जो है 2 बार आ रहा है। 3 कितना बार आया दोस्त, 2 बार, यानी 3 का पावर 2 गुने 5 कितना बार आया दोस्त, 5 2 बार आया, यानी 5 का पावर 2 गुने 17 कितना बार आया है, 17 एक बार आया है, तो 17 का पावर 1। इसका आंसर हो गया दोस्त 38 25 गुणनफल कितना हुआ, 3 के पावर 2 गुने 5 का पावर 2 गुने 17 का पावर 1, आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही आसान है दोस्त, और आप यहाँ से 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, मैट्रिक के एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ये आप लोग याद रखिए, 1 नंबर आपका मुट्ठी में हो जाएगा दोस्त, यानी अपना पॉकेट में 1 नंबर फिक्स कर लीजिए। यानी यहाँ से आपका कोई नंबर नहीं चुरा सकता है, इसलिए आप इसको फिक्स कर लीजिएगा, इसे जरूर पढ़ लेंगे। चौथा क्वेश्चन है 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5005 का अभाज्य गुणनखंड किस आएगा, 5 से काटेगा तो 1000 एक बार में आएगा। ठीक है, अब इसको कितना काटेंगे दोस्त, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 21। फिर ये कितना से कटेगा, 13 से 11 से कटेगा दोस्त। 11 कितना बार में, 11 से 13 बार में कट जाएगा। अब 13 काटेंगे तो 13 एकम 13। ये कितना आया, गुना करने पर आता है 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इस तरह से ये अभाज्य के रूप में है दोस्त, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य संख्या से गुणनखंड करना है दोस्त, याद रखिएगा। ये अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या क्या होता है,
अभाज्य संख्या आप लिख लीजिएगा, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है। इतना ही आपको अभी याद रखना है। आपको मेरा आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना काफ़ी है दोस्त, ठीक है। ये चीज़ आपका काफ़ी है, इतना काफ़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 74 29 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो क्या कीजिएगा, 74 29 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। इधर लिखिए 74 29 और इसका गुणनखंड कीजिए। ये कितना से कटेगा दोस्त? देखिए 74 29 कितना से कटेगा? आप 17 से काट सकते हैं। 17 चौका 68, यहाँ आया 6, 17 3 51, यहाँ आया 11, 11 में 1 9, 11 यहाँ, ठीक है, और 9 119 हो जाएगा, यानी 17 7 19 से। अब ये कितना से कटेगा? 19 से काटिए, 19 दूनी 38, 19 3 57, ये 23 से कट जाएगा दोस्त, 23 से कम 23, यानी आएगा 17 दूनी 19 दूनी 23, यानी 17 दूनी 19 दूनी 23। ये एक है, तो यहाँ पर इसका पावर एक रहेगा दोस्त। यहाँ हम कर सकते हैं, आप एक पावर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर लिए होंगे और आपका 1 नंबर यहाँ से कंफर्म है। तो आप इसको वीवीआई पर चलिए, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे क्वेश्चन को बढ़ते हुए चलते हैं और दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है, ये जांच भी करना है दोस्तों। पहले आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों? इसमें फिर करना है कि जांच करना है। आपको क्या करना है? जांच करना है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको समझ में पूरा आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएम है कि नहीं, ये जांच भी करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 26 और 91 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? आपको रफ कार्य करना है, इसको रफ में कीजिएगा। 26 का गुणनखंड 2 से 13 दूनी 26, ठीक है, 13 एकम 13, यानी 2 गुने 13 आएगा, ठीक है। अब 91 करना है। 91 का कितना से कटेगा? देखिए इसको काटेंगे 7 से कटेंगे, कितना बनेगा? 13 7 91, फिर 13 एकम 13, यानी इसका गुणनफल हो गया 7 गुने 13, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एचसीएफ कैसे निकलता है? एचसीएफ होता है, एचसीएफ मतलब कॉमन पार्ट को बोलते हैं एचसीएफ, यानी दोनों जो कॉमन है उसको बोलते हैं एचसीएफ, यानी 13 कॉमन है दोनों में, तो एचसीएफ बराबर आ जाएगा 13, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो एलसीएम बराबर होता है कॉमन पार्ट, यानी कॉमन पार्ट जो है लिख लीजिए एक बार, और उसके जो बाकी है सभी को लिख लेते हैं, यानी 2 गुने 7, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों? अब आपको जो है से गुना कर सकते हैं, इसको कितना आएगा? देखिए 7 दूनी 14 और गुने 13, 14 गुने 13 कितना आएगा? आप गुना कीजिए, 14 गुने 13, 13 चौका 52 के 2, 13 एकम 13 और 5, 13 5 कितना था? 18, 182, यह देखिए 182 है, ठीक है दोस्तों। ये काम आपको रफ कार्य करना है, इसको मिटा देते हैं। अब चलिए मेरा आ गया एचसीएफ और एलसीएम, जांच करके लिखिए। क्या जांच करना है दोस्तों? लिखना है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये जांच करना है, ठीक है। और ये इसको एलसीएम गुने एचसीएफ लिखे, चाहे एचसीएफ गुने एलसीएम लिखे, बात बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 संख्या कहाँ पर है? 2 संख्या देखिए, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, यानी ये दोनों को गुणनखंड करना है, सॉरी गुना करना है। 26 गुने 91 बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी एलसीएम कितना है दोस्तों? एलसीएम है 182 और एचसीएफ है 13, यानी 182 गुने 13, इसे जांच करना है, ठीक है। इसको और इसको गुना करने पर कितना होता है? 26 से 91 गुना करेगा, आपका आ जाएगा 26 से कम 26, 26 नवा कितना होता है? 234, हाँ 26 नवा 234 होता है। तो यहाँ पर आपको गुना कीजिएगा, 26 से 91 गुना कीजिए, रफ को कीजिएगा 91 गुने 26, यानी आपसे 6 कम 6, 6 9 14 गुने 2 9 18,
6 4 2 6 8 5 13 3 1 1 2 23 66 आया था। तो 23 66। देखिए दोस्तों क्या करना है, आपको करना है 182 गुना करना है 13 से। 182 जब गुना कीजिएगा 13 से तो 23 66 23 66 और 23 66 आ गया। तो LHS बराबर RHS, इस प्रकार से LHS बराबर RHS आ गया। तो ये जो है आपका जांच हो गया, यानी करना है प्रूफ। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इस तरह से आप बनाइएगा। तो यहाँ से आपका जो है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों। कितना मार्क्स का क्वेश्चन है? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो आप इसको जो है जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसे इस प्रकार से इस नियम से बनाकर आइएगा तो आपका एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे आप लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ाइएगा, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है दोस्तों। बहुत ही अच्छे से डिटेल में लिखकर आप आएंगे तो आपका जो है मैथ्स में 100/100 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट में लाना मुश्किल है दोस्तों, लेकिन मैथ्स में इजी है, आप इजी तरीके से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ला सकते हैं, ये आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 510 और 92 का HCF और LCM याद करके जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 510 और 92 का HCF और LCM याद कर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है, ये जांच करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करेंगे। 510 और 92 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो क्या करेंगे? 510 का गुणनखंड कीजिए, आप रफ का ले जाएंगे। 510 का गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 255। फिर ये कितना कटेगा दोस्तों? 3 से, 3 8 24, 3 पचे 15। फिर देखिए ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 17 पचे 85। फिर देखिए 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, यानी क्या आया दोस्तों? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं, तो आप लोग भी कर लेंगे ऐसे। फिर 92 का गुणनखंड करना होगा, तो 92 का आप लोग गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 से काटिएगा, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 से काटिएगा तो 23 दूनी 46, फिर 23 काटिएगा 23 से 29, यानी 2 बार आया और गुने 23। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पर चूंकि लिखेंगे, चूंकि HCF बराबर, HCF किसको बोलते हैं दोस्तों? तो कॉमन पार्ट को बोलते हैं HCF बराबर 2 आया। और LCM बराबर क्या आएगा? तो LCM बराबर आएगा, कॉमन पार्ट को हम लिख देंगे, बाकी जितने भी पार्ट बचे हुए हैं 3 5 17, 3 गुने 5 गुने 17 ऊपर वाला, और गुने नीचे वाला 2 गुने 23। ठीक है, इस तरह से आप इसको गुना करके लिखें 23 460। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे? जांच लिखेंगे। जांच में क्या करेंगे? लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, दो संख्या क्या क्या है दोस्त? दो संख्या है, पहला संख्या 510, दूसरी संख्या 92। तो 510 गुने 92 बराबर HCF कितना आया है दोस्त? 2, और गुने LCM कितना आया है? 23 460। अब गुना करेंगे 510 और 92 गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 920 आएगा दोस्तों। यहाँ लिखेंगे 46 920। अब इधर हम गुना करेंगे 23 को 460 से, क्या करेंगे? 2 0 0, 2 छक 12 के 2 चौका 8 8 9, 2 3 6, 2 3 4, 46 920 इधर गया। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि LHS बराबर RHS। तो मेरा आ गया LHS बराबर RHS, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ। इस प्रकार से हमारा सेकेंड क्वेश्चन पूरा होता है सॉल्व। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा प्रश्न जो पढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है 336 और 54 का HCF LCM ज्ञात कर जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 336 बराबर और 54 बराबर। सब गुणनफल कीजिए पहले। क्या आया दोस्तों? 2 कितना बार आया? 2 4 बार आया। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 3 1 बार आया, 7 1 बार।
अब 54 का गुणनफल करेंगे। 2 एक बार आया है दोस्तों, 3 कितना बार आया है, 3 बार आया है, 3 गुने 3, ठीक है। चलिए हम लोग गुणनफल कर दिए। अब क्या करना है दोस्तों, अब लिखना है चूंकि, अब देखना है हम लोग को कॉमन पार्ट ढूंढना है, क्योंकि HCF बराबर कॉमन पार्ट होता है। यानी HCF क्या होता है दोस्तों, कॉमन पार्ट होता है कि 2 इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में है। 3 देखेंगे दोस्तों, 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और कोई पार्ट जो कॉमन हो रहा है देखना है। देखिए 2 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ ऊपर नहीं है। तो करिए आप क्या हो गया, 2 गुने 3 यानी 2 6 आपका HCF आया। अब LCM निकालेंगे, तो इसलिए LCM बराबर जो कॉमन है दोस्तों पहले उसको लिख लीजिए, यानी 2 गुने 3 लिख लीजिए। बाकी ऊपर देख लीजिए, ऊपर क्या क्या बचा हुआ है, ऊपर 2 गुने 2 गुने 2 यानी 3 बार 2 लिखना है, गुना करना है, फिर गुने 7 करना है, और नीचे जो है 2 बार गुना करना है, 3। अब इसको गुना कीजिए, इसको गुना करने पर कितना है, लिखेंगे हम लोग 30 24 दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दो संख्या क्या है दोस्त, दो संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, पहली संख्या 336 है, दूसरी संख्या 54 है, तो 336 गुने 54 बराबर HCF कितना है दोस्त, HCF आया मेरा 6, अब LCM कितना आया 30 24। देखिए इसको 336 और 54 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, बराबर इसको गुना करेंगे हम दोस्तों, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 6 एकम 6 7 के 18 144 कर दिया, यानी LHS बराबर RHS। इस तरह से हमारा ये एप्लीकेशन फुल सॉल्व हो गया, पूरा तरह से अच्छा से सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, पढ़ेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालने के लिए सीखेंगे दोस्त, ठीक है। तो चलिए फटाफट सीखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। 12 का गुणनखंड करेंगे 2 गुने 3 यानी 2 दूनी 4 4 दिया 12 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा गुणनखंड। उसके बाद 15 का गुणनखंड करने जाते होंगे, 3 गुने 5 होता है। फिर आप 21 का करिएगा तो 3 गुने 7 होता है, 3 से 21, ठीक है। ऐसे गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, लिखना है चूंकि HCF बराबर, HCF क्या होता है दोस्तों, HCF वो होता है, वैसा पार्ट होता है जो तीनों में कॉमन होगा। जैसे जहां भी है, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, जो तीनों पार्ट में कॉमन हो वह HCF कहलाएगा, यानी इसका आंसर 3 आएगा। HCF का मतलब HCF वो संख्या है जो तीनों में कॉमन है, यानी 3। LCM बराबर, LCM क्या है, तो जो कॉमन है उसको लिख देंगे एक बार, बाकी बात जो बच गया है उसको गुना कर देंगे, गुने 2 गुने 5 गुने 7। कितना आएगा दोस्तों, गुना करने पर 7 से 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 किया 420। तो इस तरह से HCF और LCM निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है इसमें 17, 23 और 29 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड से। तो 17 का हम यहाँ पर देखेंगे सॉल्व लिखेंगे, और चलिए सॉल्व करते हैं। 17 का अगर हम लोग करते हैं गुणनखंड तो क्या होगा, 1 गुने 17 होगा। जब 23 से करेंगे हम लोग तो क्या होगा, 1 गुने 23 होगा। और 29 से कीजिएगा गुणनखंड तो क्या आएगा दोस्तों, 1 गुने 29 होगा। यानी कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ पर कॉमन 1 आ रहा है, इसलिए चूंकि लिखेंगे, चूंकि HCF बराबर 1, तो LCM बराबर क्या आएगा दोस्तों, LCM बराबर 1 गुने बाकी जितना भी संख्या बच जाता है उसको गुना कर देते हैं हम लोग, 17 गुने 23 गुने 29। क्या आएगा दोस्तों, गुना करके देखिए, 17 गुने 23 गुने 29 की जगह कितना आएगा, गुना करने पर कितना आएगा 11 33 9। आप लोग गुना करके देख सकते हैं, आएगा 11 33 9। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कीजिए, साथ में सॉल्व कीजिए। 8 का गुणनखंड करने पर कितना आएगा, 2 गुने 2 9 का कीजिए गुणनखंड कितना आएगा दोस्तों, 3 गुने 3। 25 से कीजिए कितना आएगा दोस्तों, 5 गुने 5, ठीक है। अब इसको क्या करना है दोस्तों, अब लिखना है इसमें चूंकि
HCF बराबर, देखिए कॉमन कहीं पर है, कॉमन कोई पार्ट नहीं है, तो इसका जो है से जिसका कोई पार्ट कॉमन नहीं होता है उसका एक जो है कॉमन होगा, यानी HCF जो है से एक आंसर होगा। ठीक है, अब एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, एलसीएम आपको गुना करना होगा, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, अब 1800 आएगा दोस्तों, यानी मेरा 1800। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग को समझ में आया होगा तीसरा नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हुए आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, यानी HCF दिया हुआ है, ये संख्या का HCF दिया हुआ है और LCM इसका निकालना है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व कीजिए इसे। तो यहाँ पर लिखना होगा, जैसे हम दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, हाँ सर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये मेरे को याद है, मैं आपको ये बताया। अब क्या करना है, दो संख्या कहाँ पर है, दो संख्या देखिए, ये 306 पहली संख्या और 657 दूसरी संख्या, दोनों पार्ट में एक ही बात है सर। तो चलिए 306 गुणे 657 बराबर HCF दिया हुआ है सर, HCF कितना है 9, गुणे क्या निकालना है सर, LCM निकालना है, तो LCM बराबर, आप LCM को LCM 10 के 10 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है सर, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 306 गुणे 657, और जो 9 जो गुना में यहाँ पर है, इसको अगर हम बराबर के ये साइड लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, मेरा इधर केवल बच गया LCM। ठीक है, ये गुना में था 9, इधर आया तो भागा में आ गया। ठीक है, LCM बराबर में आ गया LCM। हम लोग क्या करेंगे दोस्त, तो इसको जो ऐसे हम लोग ऐसे ले सकते हैं, LCM बराबर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि LCM इधर लिख सकते हैं, LCM बराबर 306 गुणे 657 बटा में 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, जब हम लोग काटेंगे इसको 9 से काटेंगे तो 9 या 27, यहाँ पर देखिए 3 बचा 9 2 का 36, 34 आया। अब हम लोग क्या है दोस्तों, 34 को गुना करना है 657, तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, ये तो आपको याद होगा, बताइए 22 33 8 इसका आंसर आता है। 22 3 22 3 8 इसका सही आंसर है ये। 34 गुणे 657 करेंगे दोस्तों, इसका गुना कर लीजिएगा आप लोग, तो गुना करने पर आपका इसका आंसर आएगा 22 33 8। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।